प्रश्न 10। निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें। तो प्रश्न 10 में है x³ प्लस y³ प्लस 2x² माइनस 2y²। ये है प्रश्न। तो इसको हम लिख लेंगे x³ प्लस y³ को कोष्टक में कर लेंगे प्लस, अब देखिए 2x² माइनस 2y² में 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 2 दोनों में है, यानी x² के साथ भी 2 गुना हो रहा है और y² के साथ भी 2 गुना हो रहा है। तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पे x² और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस देंगे और y² यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह से लिख लेंगे। अब x³ प्लस y³ ये कौन सा सूत्र पे है, तो ये है a³ प्लस b³ के सूत्र पे। तो a के जगह पे x है, b के जगह पे y है, तो a³ प्लस b³ बराबर क्या होता है a प्लस b गुना a² माइनस ab प्लस b²। तो a के जगह पे x है और b के जगह पे y है, यानी a³ प्लस b³। तो a³ प्लस b³ बराबर क्या होता है a प्लस b गुना a² माइनस ab प्लस b²। तो हम लिख लेंगे a³ प्लस b³ बराबर a प्लस b यानी x प्लस y गुना a² यानी x² माइनस ab यानी x गुना y। तो a में x है और b में y, ठीक है। तो ab माइनस ab यानी x गुना y, बीच में बिंदु का मतलब है गुना में है, प्लस b²। b में कौन है y है, यानी y का स्क्वायर। इस तरह लिख लेंगे। कोष्टक को बंद कर देंगे। अब देखिए प्लस 2x² माइनस y², अब उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो प्लस 2, अब ये कौन सा सूत्र पे है, तो ये है a² माइनस b² के सूत्र पे। तो a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b गुना a माइनस b। a² माइनस b² बराबर क्या होता है a प्लस b गुना a माइनस b। तो a के जगह पे x है और b के जगह पे y है, तो हम लिख लेंगे प्लस 2 गुना, तो a² माइनस b² बराबर a प्लस b यानी x प्लस y गुना x माइनस y। इस तरह लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे इसको हम लिख लेंगे x प्लस y गुना, अब देखिए x प्लस y इसके साथ भी गुना हो रहा है, x² माइनस xy प्लस y² के साथ भी गुना हो रहा है और x प्लस y इन दोनों के साथ भी गुना हो रहा है। तो x प्लस y को कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा x² माइनस xy प्लस y², x² माइनस xy प्लस y², इसको कोष्टक में ले लेंगे और x प्लस y को कॉमन ले लिए हैं तो क्या बचेगा प्लस 2 गुना x माइनस y। इस तरह लिख लेंगे। तो x प्लस y यहाँ भी है और यहाँ भी है, दो जगह है, तो x प्लस y को कॉमन ले लिए। तो x प्लस y जब कॉमन हो गया तो ये बच गया यहाँ पे, तो x² माइनस xy प्लस y² लिख देंगे। देखिए x गुना y बीच में बिंदु है तो क्या है गुना में है, तो इसको लिख लेंगे xy। तो x² माइनस xy प्लस y² बच गया कोष्टक के अंदर, और प्लस अब x प्लस y को कॉमन ले लिए हैं
तो क्या बच गया, प्लस 2 एक्स माइनस बाई, यानी प्लस 2 गुना एक्स माइनस बाई। एक्स प्लस बाई यहाँ पे आ गया कॉमन, तो क्या बच गया, 2 गुना एक्स माइनस बाई। तो इस तरह लिख लेंगे। तो अब इसको हल कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस बाई, इसको इसी तरह रहने देंगे, और छोटा कोष्ठक हटा लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे छोटा कोष्ठक अब हटा लिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस में है। अब 2 के साथ 2 गुना एक्स माइनस बाई है, यानी 2 से एक्स माइनस बाई को गुना कर देंगे तो 2 गुना एक्स कितना होगा, 2x। तो प्लस 2x लिख देंगे यहाँ पे, माइनस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस 2 बाई लिख देंगे। ठीक है, प्लस माइनस माइनस और 2 गुना बाई, 2 बाई इस तरह लिख देंगे, और मंझला कोष्ठक को लगा लेंगे इस तरह से। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है, एक्स प्लस बाई गुना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 बाई। तो इसको अब हम सजा करके लिख लेते हैं, यानी एक्स प्लस बाई गुना एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर को पहले लिख लेंगे, माइनस एक्स बाई प्लस 2x माइनस 2 बाई इस तरह लिख लेंगे। बस क्या किए हैं, बाई स्क्वायर को पहले लिख लिए हैं और माइनस एक्स बाई को इधर लिख लिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका उत्तर क्या हो गया, यानी इसका गुणनखंड एक्स प्लस बाई गुना एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई प्लस 2x माइनस 2 बाई। तो इस तरह से इसका हम गुणनखंड करेंगे। प्रश्न 11। तो प्रश्न 11 है, 1 माइनस 8x का घात 3। प्रश्न क्या है, 1 माइनस 8x का घात 3। तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 का घात 3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 का घन 1 ही होता है, यानी 1 गुना 1 गुना 1 1 ही आएगा। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का घन यानी 1 का घात 3 माइनस 8x का घात 3 को हम लिख लेंगे 2x पे पूरा पे घन यानी घात 3। तो 8 किसका घन है, 2 का, यानी 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 को 3 बार गुना करने पे 8 आता है। तो इस तरह हम लिख लेंगे, और x का घात 3 है यानी 2x पे पूरा पे घात 3 दे देंगे। तो ये कौन सा सूत्र पे हो गया है, ये हो गया AQ माइनस BQ के सूत्र पे। तो AQ माइनस BQ बराबर होता है A माइनस बी गुना ए स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर। तो A के जगह पे 1 है और B के जगह पे है 2x। तो AQ माइनस BQ बराबर A माइनस बी यानी 1 माइनस 2x। देखिए A माइनस बी, A के जगह पे 1 है और B के जगह पे 2x है। तो A माइनस बी गुना ए स्क्वायर गुना ए स्क्वायर। तो A में कौन है, 1 है,
तो ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए में कौन है 1 है और बी में है 2x, तो 1 गुना 2x प्लस बी स्क्वायर, बी में कौन है 2x, तो 2x का स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी गुना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x गुना, अब देखिए 1 का वर्ग 1 होगा, 1 का वर्ग क्या होगा 1, तो 1 का वर्ग क्या होगा 1 प्लस, अब बीच में बिंदु है इसका मतलब गुना में है, तो 2x गुना 1 क्या हो जाएगा 2x प्लस 2x का, 2x पे पूरा पे वर्ग है तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, यानी 2 गुना 2 4, और x का वर्ग x स्क्वायर, तो इसका गुणनखंड हो गया 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x गुना 1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर, तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे 1 माइनस 2x गुना, तो 1 माइनस 8x का घात 3 का गुणनखंड हो जाएगा 1 माइनस 2x गुना 1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर, तो इस तरह हम इसको हल करेंगे।